अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अफरोज़ है। जिस तरह कि हम हर बार किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते आ रहे हैं और मेनली जिस टॉपिक पर हमने पिछले कुछ सेशंस में बात किया वो जीआई से रिलेटेड है, यानी कि मैदे, जिगर, छोटी आंत, बड़ी आंत से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। आज भी जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो भी इसी से रिलेटेड होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम से रिलेटेड है, जिसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है हम उसको जिगर या लिवर की सोजिश या इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। अब दो तरह के हेपेटाइटिस हो सकते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस या क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस को पहले मैं आपको बताऊंगा। एक्यूट हेपेटाइटिस जो होता है इसको हम आम ज़बान में पीला यरकान कहते हैं, और इस एक्यूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 6 महीने से पहले पहले ठीक हो जाता है। और क्रॉनिक हेपेटाइटिस जिसको हम काला यरकान अपनी आम ज़ुबान में कहते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन होती है और ऑफ इन्फेक्शन वो मोर देन 6 मंथ होता है, मतलब ये 6 महीने से ज़्यादा तक जिस्म में रह सकता है। अब इसके कॉजेज़ हम डिस्कस कर लेंगे कि इनकी क्या क्या वजूहात होती हैं कि हमें एक्यूट हेपेटाइटिस यानी कि पीला यरकान कब होगा और काला यरकान कब होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है एक्यूट हेपेटाइटिस या क्रॉनिक हेपेटाइटिस की होती है वो होता है वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि कोई वायरस यानी कि ऐसे जरासीम की वजह से जिगर की सोजिश हो जाए। वायरल हेपेटाइटिस में हमारे पास हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई आते हैं। ये 5 मेन जो हमारे पाए जाते हैं वायरस, ये कॉज कर सकते हैं जिगर की सोजिश, जिसमें से जो पीला यरकान है वो हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से हो सकता है, और कभी कभी हेपेटाइटिस बी की वजह से। लेकिन जो मेन इसमें जो कॉज करेगा पीला यरकान वो है हेपेटाइटिस ए और ई। अब हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो ट्रांसमिट किसी इंसान में किस तरह आता है, गंदे पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, जिसमें ये हेपेटाइटिस ए का या ई का इन्फेक्शन पहले से हो, या हम गंदे हाथों से खाना खाएं तो उस वजह से हेपेटाइटिस ए या ई का जरासीम हमारे जिस्म में जा सकता है। इसके बाद हेपेटाइटिस बी और सी की बारी आती है। हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या जिस्म में कोई भी बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं वो अगर किसी और दूसरे इंसान में जाएं तो उसकी वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकते हैं। मोस्टली ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या किसी का खून अगर दूसरे किसी को लग जाए तो उससे ट्रांसमिट हो सकता है, जिसमें अगर किसी का हम यूज़ किया हुआ ब्रश इस्तेमाल करें जिसमें पहले से उसके दांतों का खून लगा हो, उस तरह हो सकता है। किसी का इस्तेमाल शुदा रेज़र या ब्लेड की वजह से लग सकता है। इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस को अगर एक ही ऐसा इंसान पहले यूज़ करे जिसको हेपेटाइटिस बी या सी हो, और फिर दूसरा सही जिसको हेपेटाइटिस बी सी नहीं है वो इंसान यूज़ करे, तो दूसरे इंसान में भी हेपेटाइटिस बी या सी का जरासीम जा सकता है, और वो हेपेटाइटिस बी या सी का यानी कि काला यरकान कर सकता है। इसकी हेपेटाइटिस बी सी जो है ये वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकती है, यानी कि ये माँ से बच्चे में भी जा सकता है। सेकंड जो इसमें कॉज आएगी वो होता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, यानी कि हमारी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त ऐसे काम करे कि वो जिगर के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दे और उसकी वजह से जिगर की सोजिश हो जाए। इसमें एक्यूट हेपेटाइटिस भी हो सकता है यानी कि पीला यरकान, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी इस वजह से हो सकता है यानी कि काला यरकान। थर्ड जो इसमें कॉज आ सकता है वो आ सकता है फैटी लिवर। फैटी लिवर जो होता है वो पाकिस्तान में और एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। ये मोस्टली जिगर पे चर्बी लगने की वजह से हो जाता है। इसकी जो वजूहात हैं ये कब होगा, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपको शुगर का मसला है, या आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है यानी कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या कोलेस्ट्रॉल का आपको मसला है, तो ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद कुछ ऐसी अद्वियात हैं यानी कि कोई ऐसी ड्रग्स हैं जो हम किसी भी मर्ज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी एक्यूट या क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी कि काला या पीला यरकान हो सकता है। जो लोग शराब पीते हैं उनमें भी ये यरकान हो सकता है। इनिशियली जो है ये पीला शराब जो है वो पीला यरकान करती है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर इसका लंबा इस्तेमाल करें तो ये काले यरकान भी कर सकती है। अब अगर किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस यानी कि पीला यरकान हो तो उसमें क्या, उसके जिस्म में क्या क्या चेंजेस आएंगी वो अब हम देखेंगे। इनमें जो अगर आपको एक्यूट हेपेटाइटिस होता है तो इनिशियल जो सिम्टम्स इसमें होते हैं वो होती हैं फटीगेबिलिटी, यानी कि आप हर चीज़ में काम करते हुए, बैठे हुए थकना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपके जिस्म में बहुत थकावट हो जाएगी। दूसरा इसमें बुखार हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, उल्टी आना या उल्टी की कैफियत होना, भूख का कम लगना, और अगर ये ज़्यादा शदीद इसकी इंटेंसिटी हो जाए तो उसमें खून जमने की सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है। और अगर इसी तरह एक्यूट हेपेटाइटिस काफ़ी अरसे तक ठीक ना हो, यानी कि ये 4 से 5 महीने तक जाए, तो ये लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर भी कर सकता है। और इसी तरह काला यरकान अगर किसी को यानी कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस, तो उसमें एक्यूटली तो कोई सिम्टम नहीं होते, यानी कि ये जो हमने पीला यरकान के जो हमने बॉडी चेंजेस जो आती हैं वो उसमें नहीं पाई जाएंगी, बल्कि इनिशियली पेशेंट ठीक रहेगा
और एकदम उसमें कॉम्प्लिकेशन आएंगी, यानी कि ज़्यादा ख़तरनाक अलामात उसके जिस्म में आएंगी, जिसमें पेट में पानी भर जाना, खून की उल्टी आना, पखाने में खून आना और लिवर सिरोसिस यानी कि जो लिवर की बनावट है वो ख़राब हो जाना, और इसी तरह जिगर का फेल हो जाना हो सकता है। अब अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है, अब वो एक्यूट हो या क्रॉनिक, इसमें इन्वेस्टिगेशंस यानी कि कौन कौन से हम टेस्ट करवाएंगे जिससे पता चलेगा कि हेपेटाइटिस हो गया है। सबसे पहले तो क्लिनिकल फीचर जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपका डॉक्टर देखेगा। उसके बाद कुछ बेसलाइन टेस्ट जो होते हैं जिससे ये आसानी से इसकी तशख़ीस हो सकती है, जिसमें एक खून का टेस्ट जो CBC होता है, जिसमें कंप्लीट ब्लड पिक्चर हमें नज़र आती है। जिगर के काम करने का टेस्ट, कि जिगर कितना सही से काम कर रहा है, वो वाला टेस्ट करवा सकते हैं, जिसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। अगर पीला या काला यरकान काफ़ी अर्से तक रहे तो उसमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवा सकते हैं, जिसमें जिगर को देखा जा सकता है। और इसके बाद अगर इससे भी पता ना चले तो CT स्कैन एब्डोमेन करवा सकते हैं। अगर किसी को खून की उल्टी आए या पखाने में खून आए तो उसके लिए एंडोस्कोपी यानी कि कैमरे वाला टेस्ट से उसकी खुराक की नाली और पखाने वाली जगह देखी जा सकती है। अब हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट क्या होगी? इनिशियली एक्यूट हेपेटाइटिस हो या क्रॉनिक हेपेटाइटिस, उसमें जो मेन हम पेशेंट एंड पर कर सकते हैं वो है डाइट कंट्रोल। इसमें डाइट कंट्रोल में आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें मिर्च मसाले वाले खाने बंद करने होंगे, ऑयली फूड्स को अवॉइड करें, फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें। इसके साथ साथ फ़िश आप खा सकते हैं, मटन और बीफ से परहेज़ करें, चिकन भी खा सकते हैं। अगर आपको हेपेटाइटिस A या E की वजह से पीला यरकान हुआ है तो पीला इसके हेपेटाइटिस A या E की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती, यानी इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। यानी कि अगर किसी को हेपेटाइटिस A या E की वजह से पीला यरकान हुआ है और उसको बुखार चढ़ रहा है, उसके पेट में दर्द है, उल्टी आ रही है, तो जो इन अलामात को ठीक किया जा सकता है दवाइयों से। बाकी जो है हेपेटाइटिस A E की वजह से पीला यरकान अपना पूरा टाइम पूरा करके 4 से 6 हफ्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस B या C की वजह से काला यरकान है तो उसमें हेपेटाइटिस B और C को जरासीम को मारने वाली अद्वियात दी जाती हैं, जो 3 माह से लेकर 6 माह तक हम देते हैं, जिससे उसका हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C की वजह से काला यरकान बेहतर और ठीक हो जाता है। अगर किसी को जिगर पर चर्बी की वजह से हेपेटाइटिस है तो उसमें उसका वज़न कम करना लाजमी है। उसके बाद उसका कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें और शुगर को कंट्रोल में रखें। अब हेपेटाइटिस से बचने की प्रिवेंशन की हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस से बचा किस तरह जा सकता है। इसमें सबसे पहले हेपेटाइटिस A से बचने के लिए या E से बचने के लिए हमें अपनी हाइजीन का ख्याल रखना होगा, यानी कि हम अपने हाथ को धो के अच्छी तरह साफ़ करके खाना खाएं, पानी उबाल कर और फ़िल्टर वाला पानी पिएं, सब्ज़ियाँ और फ्रूट हम अच्छी तरह धो के फिर पकाएं और फिर खाएं। अपनी हाइजीन को बेहतर करने से और इर्द गिर्द अपने सफाई रखने से और अपनी सफाई रखने से हेपेटाइटिस A और E यानी कि पीले यरकान से बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस B के लिए हम वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस A की भी वैक्सीन होती है, वो भी हम लगा सकते हैं। और हेपेटाइटिस C की वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आई, तो इस वजह से इसके लिए जो जिस वजह से ये ट्रांसमिट होता है उन चीज़ों से प्रोटेक्शन करके हम हेपेटाइटिस C से बच सकते हैं। और रेगुलर स्क्रीनिंग से हेपेटाइटिस A, B, C, D, E की रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहें ताकि वक्त पर तशख़ीस हो जाए और इसका इलाज मुमकिन हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।